आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना धर्म शास्त्र पढ़ेंगे उतने कम है एक भी मैम। धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो परिभाषा हो। ये सनातन धर्म में ही है मैम, आप इसमें धर्म शास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? नाम बताओ। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज वेद है। में पुराण में, वेद में तो किसमें, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पढ़े नहीं, पेरेंट्स से तो सुना परिभाषा है, कैसे दे रही हैं? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं, आपको ज्ञान नहीं है। जब आप आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े, आपने मैं ये चीज पढ़ी है? नहीं पढ़े, एक भी नहीं पढ़े? नहीं पढ़े। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण पढ़े। आई रिस्पेक्ट मैम, ठीक है, अब हम बात करें इस पर या आप इसको विड्रॉ करना चाहेंगे? नहीं, अगर मुझे नहीं बात पता, करेंगे मैं पूरी डिटेल के साथ और जितने श्लोक हैं उनके साथ उदाहरणों के साथ आपको बताऊंगी। आप मनुस्मृति का सपोर्ट करती हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। आई टोटली एक्सेप्ट, फिर आप यहाँ आई टोटली साथ एक्सेप्ट। बैठी हूँ, मैं कैसे सवाल करूँ? उसका रीजन है जो मेरे बड़ों ने बताया, बड़े मैं उस चीज को मानती बड़े बता देंगे कुछ भी उल्टा सीधा, आप उसको मान लेंगे? क्या उल्टा आप जब तक पढ़ेंगी नहीं पुराने जो हमारे दादा परदादा क्या कर गए, बड़ों से सुन लिया आपने, मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा? बड़ों ने जो और अगर सही पढ़ा बताया, नहीं है तो आप अगर मेरे मन ने बोल बोला, कैसे अगर मेरे मन ने बोला कि ये चीज अगर होती थी वो गलत है। कहते हैं कि अधजल गगरी छलका जाए, इसका सीधा और सटीक उदाहरण है श्वेता जया और मेघा लवाड़िया का पॉडकास्ट, जिसमें श्वेता जया जी पूछ रही है मेघा लवाड़िया से, भाई साहब कैसे क्या? तो उनका यही कहना है कि मेरे बाप ने, मेरे खानदान ने मुझे यही सिखाया था और यही समझाया था। आपने कुछ पढ़ा है? नहीं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। इनको न शास्त्र का नॉलेज है न शस्त्र का नॉलेज है, इनको सिर्फ गालियों का नॉलेज है। मतलब कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है यार कि आपके सामने आपकी बंदी इंसल्ट कर रही है और आप सुन रहे हो। यही सब देख के मैं चश्मा लगा लेता हूँ कि भाई साहब मुझे देखा नहीं जाता कि कोई कितनी किसी की कैसे मार सकता है। हेलो हाय भाइयों लड़के, मेरा नाम है मुकेश। तो कैसे हैं आप? मजे में रहिएगा भाई साहब, पढ़ते रहिएगा, नहीं तो यही हाल होगा। तो बिना किसी लेट लपेट झपेट के शुरू करते हैं आज की कुछ भी बकचोदी करने से पहले ये जान लेते हैं कि भाई साहब मामला क्या है, माजरा क्या है। माजरा ये है, जो ये मेघा लवाड़िया है, इन्होंने एक प्रोटेस्ट में जो कि दिल्ली में गई हुआ था, इतना जानो बस, वहां पे इन्होंने कहा था कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। और ये बहुत फेमस है, सो कॉल्ड हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बचाने वाली एक हमारी महिला है जो निकली हुई है, जो कि हिंदू धर्म मतलब सनातन धर्म गवर्नमेंट से नहीं बच रहा है और अब इनसे बच जाएगा। तो ये है, तो ये एक पॉडकास्ट में गई जो जिसका था वो है श्वेता जया जी, पढ़ी लिखी, काफी पढ़ी लिखी और नामी ग्रामी और नॉलेजेबल औरत है वो, और उन्होंने अच्छे से लथेड़ दिया है। देखो मेरा कहना इतना है, जब भी आप कहीं कुछ जाओ करने तो भाई साहब विधवत पढ़ लिख के जाओ कि आपको बोलना क्या है, आपको बोलने का विषय क्या है। नहीं तो भाई साहब ऐसे ही आप लथेड़े जाओगे। मतलब कि यार देखो, मैं सिर्फ यहाँ पे पॉडकास्ट की बात करूंगा, वो पॉडकास्ट नहीं भाई साहब, ना वो 1 घंटे का आपका हंसी की थेरेपी है, वो कॉमेडी की थेरेपी है कि कैसे हम सामने वाले को उसी की भाषा में इंसल्ट मार सकते हैं, दे सकते हैं अच्छे से। मतलब कि श्वेता जया जी नॉलेज में यहाँ है और ये लवाड़िया कुछ और न निकल जाए, ये लवाड़िया जी नॉलेज में यहाँ है, पाताल के अंदर धसी हुई है, इनको कुछ नहीं पता है, ना शस्त्र का ना शास्त्र का। इनसे पूछा गया कि पुराण के बारे में बताओ, चलो पुराण ना या कुरान नहीं, पुराण, वेद पुराण के बारे में बताओ। अच्छा वेद पुराण क्या होते हैं ये बताओ, इनको ये नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता। इनको बस इतना है कि हमें सनातन धर्म बचाना है, हमें हिंदू धर्म बचाना है। आप बचाओगी कैसे जब तक पढ़ोगी नहीं? अरे पढ़ोगी तभी तो बचाओगी ना। लेकिन नहीं, इनको था कि हमें भाई ब्राह्मणवाद जिंदाबाद बोलना है। ओ इन्हें बोल दिया, वो फंस गई बोल के। कहते हैं ना, जब आपके सामने के पढ़ा लिखा आके बैठ जाएगा ना, आपके नहीं पतलून नहीं बोलूंगा मैं, आप पागल हो जाओगे। आप उसको समझ नहीं आएगा आपको बोलना क्या। मतलब उसमें इतना कट लगा है भाई साहब कि इनकी इंसल्ट ना हो, बच जाए। लेकिन भाई साहब इंसल्ट तो पूरी हुई है। जब इंटरव्यूअर आपको बोल दे आप कुछ पता ही नहीं है, आपसे डिबेट किस पे की जाए, आपसे बात, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग वहां होती है ना जहां पे आपको मालूम हो कि क्या चल रहा है, आपको पता नहीं, जो उसने बोल दिया आपने हाँ बोल दिया। भाई साहब किसी इंटरव्यूअर को पहली बार मैंने इतने मजे लेते हुए देखे कि यार अभी इसको कुछ नहीं पता ना, इसको लथेड़ो, इसको बताओ कि क्या है। भाई साहब इंटरव्यू में बैठ के बोल दिया कि आपको पढ़ना चाहिए, आप पढ़े लिखे नहीं है, आपको किताबें पढ़नी नहीं। इनको देखो, इनका कहना है कि जो किताब मुझे सेकुलर बनाए मुझे वो किताब नहीं पढ़नी। अरे यार हम सेकुलर देश में तो रहते हैं, हम सेकुलर देश में रहते हैं ना, हम संविधान मानते हैं ना भाई। देखो वेद पुराण अलग चीज है, लेकिन हम देश संविधान चलता है, लेकिन इनको संविधान नहीं पढ़ना है, लेकिन इनको कुछ भी बोलना है, कुछ भी मतलब कुछ भी मतलब, अरे कुछ भी मतलब कुछ भी होता है, उसका कोई तुक नहीं होता है ना, तुक किसी भी बात का नहीं। इनको इतना है कि भाई हमें सनातन धर्म बचाना है, लेकिन बचाना कैसे है इनको नहीं पता। इन लवाड़ियों को कहाँ पता होगा ना, कुछ और नहीं।
लौड़िया नहीं निकल जाए यार, मैं गलती इतना वाहियात नाम का नहीं, कुछ नहीं। देखो फीमेल के बारे में हम बुरा नहीं बोल सकते भाई साहब, लेकिन मेघा जी इतना जरूर कहना कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना चाहिए, वाइज होना चाहिए आपको। अरे कैसे कह रही, मतलब कि जैसे एक 5 क्लास का बच्चा नहीं होता है कि कह नहीं मेरे पापा ने बोला था कि ये होगा तो वो है। अरे पापा ने बोला तो उसको चेक तो कर कि सही गलत है। नहीं, पापा ने बोला था तो वो सही होगा। अरे यार ये मतलब कि 1 घंटे 15 मिनट का पॉडकास्ट है, आप देखोगे ना, आपको मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो छोड़ के आप जाके देखो, इसे कॉमेडी थेरेपी है ना। आप हंसी क्यों थेरेपी है पूरी, आप हंसते हंसते मर जाओगे भाई साहब। इतना कोई जलील कैसे हो सकता कि फिर भी वो मतलब कि इतना जलील कैसे कोई हो सकता है कि वो बेशर्मों की तरह हंस रही है अपने अज्ञानता, मतलब अज्ञानता मैंने बहुत शुद्ध हिंदी बोल दी यार आज तो। अज्ञानता यार, अज्ञानता देख रहे हो, ये होता पढ़ा लिखा। मतलब अपने आप ये चीज जानते नहीं हो, इस बात को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो। आप ये नहीं बोल नहीं हम पढ़ेंगे, नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, जो हमें सेकुलर बनाए हम नहीं पढ़े। अरे भाई बात सेकुलर बनाने की नहीं है, आपको आप डिफेंड कैसे करोगे? डिफेंड आपको अगर आपको संविधान से दिक्कत है तो आपको बोलना पड़ेगा भाई मुझे इस क्लॉज से दिक्कत है। ये क्या पूरा संविधान नहीं गलत है? सेकुलर एक पर्टिकुलर एक वर्ड है, कोई जो संविधान थोड़ी बनता है। लेकिन लमाड़िया जी का कहना है तो मानना पड़ेगा कि हाँ बात मैडम ने बिल्कुल सही कही है। तो जया जी ने पूछा कि आपने क्या पढ़ा है, तो बोले नहीं मैंने कुछ नहीं पढ़ा। बोली ना आपने पुराण पढ़ा है, ना आपने वेद पढ़ा है, ना आपने त्याग पढ़ा है, क्या पढ़ा है? शास्त्र पढ़ा है। फिर कह रही नहीं अगर बात देश की आई, सनातन धर्म की आई तो मैं शास्त्र और शस्त्र दोनों उठा सकती हूँ। शास्त्र पढ़ा आपने? नहीं शास्त्र नहीं पढ़ा। तो मैडम कह रही है आपने जो पढ़ा है वो बताओ, मैं आपसे वो पूछती हूँ, वहां से मैं उस पर बात कर सकती हूँ, मैंने वो सब पढ़ा हुआ है। तो मैडम ने मतलब कि मेघा जी ने बोला हल्के से कि मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। तो मैडम ने कहा भाई, तो जय जी ने कहा कि मैंने मनुस्मृति भी पढ़ा है, अब बताओ तुम्हें उसमें ये क्या है? तो नहीं मैंने मनुस्मृति नहीं पढ़ा, मैंने मनुस्मृति नहीं पढ़ा। आप मनुस्मृति का सपोर्ट करते हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। आई टोटली एक्सेप्ट। फिर आप यहाँ आई टोटली साथ बैठी हूँ, मैं कैसे सवाल करूँ? उसका रीजन भाई साहब ये पॉडकास्ट एक तरह की थेरेपी में बार कह रहा हूं भाई, हंसो। आप देखोगे ना आपको पता चलेगा कि मूर्ख और मूर्खताहीन में क्या फर्क होता है। एक होता है मूर्ख, चलो ठीक है, तो मूर्खहीन एकदम हर एक चीज से बेकार हो जाना, इसे अंधविश्वास कहते हैं। इतना अंधा हो जाना, इतना आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया, आप सुनने को रेडी नहीं हो कि सामने वाला क्या कह रहा है। आपने पढ़ा ही नहीं है कुछ, सामने बैठ के बोल रही है कि आपको पढ़ना चाहिए, आपकी 22 साल की उम्र है, आपको पढ़ना चाहिए, आपने पढ़ा नहीं। आप नहीं मेरे दादा ने, पापा ने, पोते ने, ये उसने क्या कहा था, तो वो मैं मानती हूँ, वो मैं जानती हूँ। अरे जानने उनने बहुत कुछ कहा होगा, वो आपने पढ़ा क्या? आपको 10 किताबें पढ़नी पड़ती है ना कि ये एक बात को सही बोलने के लिए। यार मतलब ये पॉडकास्ट नहीं है, ये बेइज्जती कास्ट है। बेइज्जती करना जिसे कहते हैं, यही कहते हैं कि भाई साहब कभी भी आधा ज्ञान लेके कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कोई बकचोदी करनी है ना, आपको बकचोदी का ज्ञान होना चाहिए मेरी तरह। क्या बात कर रहा है सच्ची, है मुझे ज्ञान, मैं बताऊं शास्त्र के बारे में? नहीं मैंने भी नहीं पढ़ा यार। क्या बात, मेरे दादा ना बहुत बकचोदी करते थे तो उनसे मैंने सीखा। अब मेरे बाबा भी बहुत करते, नाना मेरे बहुत बकचोद थे भाई, मैंने उनसे सीखा। बाकी मैंने और कहीं नहीं पढ़ा। क्यों पढ़ना? क्योंकि मैं उससे बकचोदी करना भूल जाऊंगा, मैं सेकुलर हो जाऊंगा। पूरे पॉडकास्ट में ना जो ब्राह्मणवाद का एक इनका नारा था ना, वो दिखाने में चला गया। ये बंदी बोल नहीं पा रही है कि ये इसका सारा जवाब अनएजुकेटेड है। मतलब कि एक कहता है ना कि दो पढ़े लिखों के बीच में बात होती है, लेकिन यहाँ पे एक पढ़ा लिखा तो है, एक अनपढ़ आ गया है जिसे कुछ नहीं पता, जिसके दिमाग में से जहर घोला गया। मुस्लिमों के बारे में बोले, हिंदुओं के बारे में ये बोलो, उसके बारे में बोलो, सनातन धर्म, इससे सनातन धर्म के बारे में नहीं पता क्या है। अब भाई शास्त्रों से सनातन धर्म बता नहीं, मेरा सनातन धर्म, अरे यार सनातन धर्म है क्या जिसे धारण किया जा सके? अरे मैडम सामने बता रही, सब कुछ बता रही, लेकिन नहीं, वो नहीं सुनना है, क्योंकि इसके ब्रेन में भर दिया गया ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा कि भाई साहब ये गलत है, इसको मत मानना। और मतलब बेहया बेशर्मों की तरह हंसे जा रही है। अरे मैं कह भाई इतना भी जलील नहीं होते यार जितना ये हो गई है। मेघा लवाड़िया, वाकई में लवाड़िया है ये। नहीं हाँ, कुछ और मत समझा जाए मेरी बात को।
इनकी वजह से जो मासूम बच्चे हैं वो लोग इस खाई में झोंक दिए जा रहे हैं। भाई साहब चलो देश बचाओ, देश नेताओं से नहीं बच रहा। हमारे देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, अधिकतर सारे में सब मतलब कि सनातन धर्म की, उनसे देश नहीं बच रहा। इससे इस एक के बोलने से ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, इससे देश और सनातन धर्म हमारा दोनों बच जाएगा। मतलब कि इंटरव्यू में एक होती है बातचीत, एक होती है बेइज्जती, एक होती है एकदम नीचे जलील। इसे चश्मा टक गया जैसे मेरा यहाँ ना, वैसे इसे यहाँ भी जलील किया गया भयानक लेवल में। भाई साहब मतलब मुझे बहुत मजा आया सुन के, मुझे बहुत मजा आया। अगर आपको और मजा चाहिए ना तो आप जाके ये पॉडकास्ट देखो, आपको और मजा आएगा। मतलब कि उसमें जो ली गई है ना वो कमाल का है। इन जैसों की वजह से जो देश के 20-25 साल के बच्चे हैं वो बदनाम हो जा रहे हैं, उनके अंदर जहर घोल दिया गया है। इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो पढ़े लिखे लोग हैं ये, इनकी वजह से औरों की जिंदगियां खराब हो रही है। ये जिस तरह से लोगों को प्रवोक करती है ना कि गोली मारो सालों को। मान लो कोई कलकुट के बच्चे ने मार दी गोली तो ये क्या कर लेगी? ये क्या बचा लेगी उसको? नहीं बचा पाएगी ना। इसके पास कुछ नहीं है ना। इसके पास एक गोबर का दिमाग है, और वो गोबर का दिमाग जो कुछ करवा सकता है गंद वो करवाएगा वो करवाएगा। और निश्चित है भाई साहब इसका अंत बुरा ही होता है और बुरा ही होगा। हम भी उसी के इंतजार में, भाई बुरा कब होगा। ठीक है, मेरी बकचोदी भाई साहब एक खत्म होती है, अपन हो गए डन। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हाँ।